फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि मिलना चाहते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो बिल है हमारा उसका तो पहले ही जवाब दे चुके थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, तो उस पर कोई बात नहीं हुई। एक और ऑर्डिनेंस हमने इशू किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो गवर्नर साहब को भिजवाया था, वो गवर्नर साहब ने उस पर कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट की कि उनके बात या ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दिन में पहले एक टेलीविज़न प्रोग्राम पे पूरे सुन चुका था, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। मैंने कहा वो आप लिख के भेज दें। तरीका है कि डिस्कशन तो तब होती है अगर आप, मुझे पता नहीं हो कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया है और इंशाल्लाह हम जो भी काबीना के सामने रखेंगे, गवर्नर साहब का ये हक है कि वो लिख के भेजें। तो बातचीत बेसिकली उनसे बाकी और मोड़ पे और काफ़ी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन इन दो केसेस के बारे में कोई, दो जो बिल और ऑर्डिनेंस है इसके बारे में कोई बात नहीं हुई उनसे। जैसे आप ये बताएं कि में जिस तरह की गैर कानूनी तामीरात होती हैं, गैर कानूनी इमारतें बनती हैं, उनकी बाकायदा अप्रूवल्स होती हैं। अप्रूवल्स के बाद पता चलता है कि ये तो है ही इलीगल, और इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? तमाम अथॉरिटीज़, आपकी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अप्रूवल्स देती है, बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन ही गलत है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप बिल्कुल, और क्यों ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं होता जो लोग इस तरह के लोगों को लूटते हैं और सरकारी इदारे उन्हें अप्रूवल्स भी देते हैं? आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे। ख़ासतौर पे अभी जो एक केस हुआ है नस्ला टावर वाला, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें उसको गिराने का तो हुक्म दिया गया और उस पर काम, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उस पर तामील हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक शख्स की निशानदेही नहीं की कि ये ए, बी या सी की वजह से ये गलत है। में बिल्कुल है। वैसे भी मैंने इसके लिए एक ऑर्डर दिया हुआ है नस्ला टावर के लिए कि जो अप्रूवल्स दी हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं वो केस की अब मेरिट पे इधर बात करना मुनासिब नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इसका कोई और तरीका हो सकता था इसको गिराने की बजाय। जो अगर वायलेशन थी थोड़ी बहुत, ठीक है, इसमें वायलेशन, अगेन फिर मेरिट पे चला जाऊंगा, ऐसी नहीं नज़र आ रही थी कि ये पूरी 14-15 मंजिला इमारत को और उनके सारे मकीनों को बेघर भी किया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म की जाए। अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, कौन सा था, उसमें अगर बड़े बड़े लोगों के मकानात थे और उसको 17 अरब की मेरा ख्याल है पेनल्टी थी। मतलब 17 अरब की पेनल्टी का मतलब है कि 17 अरब तो सिर्फ पेनल्टी थी। मेरा नहीं ख्याल है कि नसरा टावर इतने पैसों का है पूरा। वो अगर रेगुलराइज हो सकती है, अगर इस शख्स के, इस मुल्क के आला तरीन एक ओहदे पे फाइज शख्स की रेगुलराइज हो सकती है, तो ये चीज़, और मैं ये रेगुलराइज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये गलत अप्रूवल्स दी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई कर देती, केस ये काफ़ी अर्सा चला था, बड़ी डिटेल्स में ये बातें आइडेंटिफाई कर देती तो हुकूमत पाबंद होती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चाहे या ना चाहे वो नस्ला टावर गिरा तो रही है ना। और अगर वो कह देते कि जी आप इन्वॉल्व हैं या ए अलिफ बे या कोई इन्वॉल्व है, तो उसमें हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती? तो इधर ये रहेगी बात। लेकिन एज चीफ एग्जीक्यूटिव द प्रोविंस मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इसकी इंक्वायरी करके आइडेंटिफाई तो करें, और ये जो वायलेशन है वो कितनी है और इसका कौन जिम्मेदार है। हिस्ट्री में नहीं, बहुत बारी लंबी बात हो जाएगी ये। अगर आप देखेंगे तो ये तो 1950 में पहली लीज हुई, 1957 में दूसरी लीज हुई, 1980 का एक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट सिंध का केस चल रहा था, 2010 में उस कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने उसे कहा कि जी ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन दी गई है ये ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस दे। उसकी अपील चल रही है, अभी तक ये सारी चीज़ें सामने आई नहीं, लेकिन वो गिराने का ऑर्डर दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हम पाबंद है, और जैसे मैंने कहा हम तो बिल्कुल उन पर एक्शन लेंगे जिन्होंने भी गलत किया। वो निकालना पड़ेगा कि 50 वाला गड़बड़ था, 57 वाला था,
वो मसला था जिन्होंने एक रेजिडेंशियल को कमर्शियल अलाउ किया 2007 में, 2004 से 7 में, वो गलत थे। यहाँ जिन्होंने एक आखिरी 77 स्क्वायर यार्ड्स का मसला पड़ रहा है, सिर्फ 77 स्क्वायर यार्ड्स का, वो सर्विस रोड जो मेरे हिसाब से उधर अब उसकी ज़रूरत नहीं, गलत है, जो भी जिसने भी किया उसको सज़ा दी जाए। ये पूरी 14-15 मंजिला इमारत को गिरा देना चाहिए था। बट जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने हम बिल्कुल पाबंद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के भी पाबंद है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को 17 अरब दे के रेगुलराइज कर दिया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के बनीकाला को रेगुलराइज किया जाए, हम पाबंद हैं। कल को हमारी हुकूमत भी आती है, हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, उसको भी हम नहीं गिरा सकते। और हम सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के गिराने की भी पाबंद हैं। क्या कहेंगे, मुल्क में महंगाई हो तो बाकी हुकूमत तमाम जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देती है कि ये आपने पिछली बार भी सवाल मुझसे किया, तो मैं अभी आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। महीने से ज़्यादा की डेट दी है, 11 जनवरी की, नहीं तो 2-3 हफ्ते में आपसे इधर मुलाकात हो जाती है। मैंने हल उसका बता दिया था। अगर हम इतने ही पावरफुल हैं और इतनी एफिशिएंट है, इतनी कॉम्पिटेंट है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे इदारे, 3 और सूबे, इन सबको हमने बिठा दिया है, तो इसको उठाना भी फिर हम ही जानते हैं। भाई निकलें इधर से, जान छोड़ें, लोगों की जान छोड़ें। जो लोग ग्राउंड पे कह रहे हैं उसको देखें। ये तो आके अपनी बात, मुझे बड़ी हैरत हुई, कल एक और साहब जो है वो महंगाई पे कह रहे थे। इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।